आज हम लोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में आने वाले जो निबंध का पेपर है उससे संबंधित विवेचना करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इसकी तैयारी कैसे की जाए और तैयारी करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए। एक संक्षिप्त सी विवेचना आज करने जा रहे हैं। विस्तार क्रमिक रूप से आगे होता रहेगा। इसे ध्यान रखेंगे कि जो सिविल सेवा परीक्षा है इसके 3 चरण होते हैं। पहला पीटी जिसमें 2 पार्ट है, एक तो सीसेट का पार्ट है और दूसरा सामान्य अध्ययन का। सीसेट क्वालिफाइंग है, वो प्रीलिम्स है, ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रथम चरण है सिविल सेवा परीक्षा का। जो द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा, जिसमें आपको लिखना होता है। ये कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा का जो पेपर है ये 1750 नंबर का गेम है। इतने नंबर का गेम आप खेलने जा रहे हो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में। तो ये जो 1750 नंबर की तैयारी कैसे की जाए, उस क्रम में कहाँ विशेष बल दिया जाए, कहाँ थोड़ा कम बल दिया जाए, कहाँ पे हम थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर खींच सकते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी होता है। और ऐसा ही एक खंड है निबंध का खंड, जो सामान्यतः उपेक्षित होता है। सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, रैंक निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट थोड़ी उपेक्षा का शिकार भी रहता है। लोग मानकर चलते हैं कि निबंध तो लिख ही लेंगे। 250 नंबर का पेपर है। तो ध्यान रखेंगे मुख्य परीक्षा जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा है वो उसमें 1750 अंक है कुल टोटल, जिसमें जीएस के 4 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर 250 नंबर का, ईच पेपर 250 अंकों का प्रत्येक पेपर। तो 1000 शब्दों का ये जीएस का पेपर हो गया। चौथा पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है। पहले पेपर में इतिहास, भूगोल आदि है। दूसरे पेपर में ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में, दूसरे पेपर में इंडियन पॉलिटी है, उससे संबंधित इन सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी आदि है। तीसरे पेपर में साइंस, टेक और इकोनॉमिक्स आदि है। और चौथे पेपर में एथिक्स से संबंधित विवेचना है। तो ये 1000 नंबर का गेम है ये जीएस। इसके बाद एसए का जो पेपर है ये 250 नंबर का है। ये भी मतलब एक जीएस के पेपर के बराबर ये एसए का पेपर है। और इसके बाद 500 नंबर का आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का, इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। यहां पे ऑप्शनल पेपर में स्वेच्छा है, आप अपने मन से चयन कर सकते हो। लगभग 44 सब्जेक्ट, 44 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। आप 44 में से कोई एक विषय का चयन कर सकते हो 500 नंबर के लिए। यहां विकल्प है आपके पास, यहां पे कोई विकल्प नहीं। सबको जीएस का 4 पेपर जो मुख्य परीक्षा देता है उसको ये देना ही है। इससे भी 250 नंबर का। और ध्यान रखना इन सारे पेपरों में कम समय में सबसे अच्छा नंबर पाने की स्थिति यहां पर है एसए के पेपर में। मैं पहले महत्व बता रहा हूं कि एसए कितना महत्वपूर्ण है। आपको देखना चाहिए कि जिन लोगों ने टॉप किया सिविल सेवा में, या जिन लोगों को अच्छा रैंक मिला, जो लोग सेलेक्ट हुए, आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुए, आप देखोगे उसमें एक महत्वपूर्ण कारक निबंध में प्राप्त किए गए अंक है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि किसी को 3rd पेपर में खूब अच्छा नंबर आ गया, 160 आ गया, मेजर रोल अदा कर दिया। बहुत सारे लोग 3rd पेपर में 2 डिजिट में नंबर पाए हुए, आउट ऑफ 250 90 95 96 98, उसके बावजूद भी आगे बढ़े। आप चाहे इन तीनों पेपरों में जितना पढ़ लो, इसमें थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो उनकी तुलना में ज्यादा नंबर आएगा तुलनात्मक रूप से। समस्या क्या है, एक समस्या का मैं थोड़ा कोट कर रहा हूं, स्पेशली जो हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले हैं। इसके भीतर जीएस का जो पहला पेपर है इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, कुछ सोशल इश्यूज के भी टॉपिक्स हैं।
इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ कुछ चीजें आती हैं जीएस के प्रथम पेपर में। और इतिहास वाले खंड में 10 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री की भी स्थिति दिखती है कभी कभी। वर्ल्ड हिस्ट्री तो लोग जीएस का मुख्य परीक्षा में जीएस इतिहास पढ़ते वक्त 10 नंबर की तैयारी लगभग 45 से 50 दिनों में करते हैं, या करवाया जाता है बेसिकली हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं। और निबंध जो 250 नंबर का है, इसमें कई बार 10 दिन 12 दिन में निपट जाता है मामला निबंध का। 250 मार्क्स के लिए 10 से 11 दिन, और 10 नंबर के सवाल के लिए 45 दिन, 45 दिन की कक्षा। ये कितना तैयारी में विद्यमान विरोधाभास है, किस दिशा में तैयारी हो रही है। आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट लगभग 4% पे है। यूपीएससी को बताना चाहिए था कि भाई हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, बताते नहीं है। 4%, 5% होगा, 95% अभी भी इस साल भी। 2-3 साल पहले तो 3% के आसपास था। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, हो सकता है 3.5% हो, 4% हो, बट अभी भी 95% लोग इंग्लिश मीडियम में सफल हो रहे हैं। ये दशा है। क्यों सफल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे कारक हैं। उसमें से एक कारक यह भी है कि आप सबको पता होना चाहिए कि कहां पे कितना बल देंगे तो कितना नंबर मिलेगा। एक ऐसा ही उपेक्षित पाठ है निबंध का पेपर जो 250 नंबर का है। इसमें कई लोग 150 के आसपास, 150 प्लस नंबर पा रहे हैं। अब टॉपरों का नंबर कभी कभी आपको देखना चाहिए। सिविल सेवा के जो टॉपर्स हैं उनके नंबरों को निकालो, मिल जाता है नेट पे। कुछ और चीजों को न देखो, ये देखोगे तो फायदा होगा कि कहां कितना बल दे के हम नंबर को खींच सकते हैं। और ये अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आप ऐसी चीज को ज्यादा पढ़ लो जो आवश्यकता नहीं है। मैं एक साक्ष्य के साथ बता दूं, ऐसा कई जगहों पे चल रहा है गेम। मुखर्जी नगर में चलता है, 2-2.5 लाख वाले कोचिंग में चलता है कि 45 से 50 दिन पढ़ रहे हो क्या। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें सवाल कभी आता है कभी नहीं भी आता, वो भी 10 नंबर का, और इसमें अगर 45 दिन दे दोगे तो कंट्रोल कर लोगे, कमांड कर लोगे, बेहतरीन स्थिति आ जाएगी। 250 नंबर का है ना, हमें सब में नंबर पाना है ना। अगर सब जगहों पे अच्छा नंबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है। निबंध पे आप सारे लोग बल देकर चलो। जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं या ऊपर के रैंक में आए, मैंने पहले भी कहा है, उनकी सफलता में और अच्छे रैंक के निर्धारण में निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसी की तैयारी ठीक कर लोगे, इसका लाभ दूसरी तीसरी जगहों पे भी मिलेगा। इससे आपकी लेखन शैली सुधर जाएगी, इससे आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, इससे आपकी तार्किकता का पता चलता है, बौद्धिकता का पता चलता है, आपकी कल्पना शक्ति का पता चलता है, आपका किसी विषय को देखने का दृष्टिकोण क्या है यह पता चलता है, आपकी मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाएगी, आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता का पता लगाया जा सकता है निबंध के माध्यम से कि आप कितनी गहराई तक पढ़े हो, कहां तक अनुभव प्राप्त किए हो। और नहीं तो सतही तौर पे लिख के वापस आ जाओगे। निबंध के लिए थोड़ा स्पेसिफिक तैयारी करो। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने जीएस पढ़ लिया है तो निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक स्टेट कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि निबंध जो है ना जीएस का एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं होगा। ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, इतना स्पष्ट तौर पे कहा। और साक्ष्य के तौर पे यदि आप सिविल का या कुछ और एग्जाम का पेपर देखते हो निबंध का, तो पता चल जाता है कि केवल विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स, विशुद्ध रूप से हिस्ट्री पढ़ने से इसको लिखना कठिन काम है। इथिक्स जो निबंध के पेपर हैं उसमें से अभी भी ज्यादातर निबंध इथिकल एंड फिलोसॉफिकल पूछे जा रहे हैं। इथिकल एंड फिलोसॉफिकल, इसमें पेपर फोर्स निसंदेह कुछ मदद करेगा, नो डाउट, क्योंकि पेपर फोर्थ में आपको समाज सुधारक पढ़ना है, ग्रेट लीडर्स पढ़ना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है वहां पर।
नैतिकता की बात पढ़नी है तो उसको लिखने का कुछ स्कोप बनता है निबंध में। इसके लिए थोड़ा अलग से तैयारी करो, थोड़ा लेखन की प्रैक्टिस करो, जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो यहां हो सकता है कि आपको 150 आ सकता, हो सकता है कि 80 नंबर आ जाए। मैं बता रहा हूं, आप उसको वेरीफाई करना, मेरी बातों को सत्यापित करो। ऐसे आंख बंद करके किसी चीज को नहीं मानना चाहिए। आप जीएस का पेपर देखोगे, जो टॉप किया है और जो फेल हुआ आउट है, मेन से आउट है, और जो टॉप किया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। हो सकता है टॉपर को 122 हो, फेल किया हो उसको 111 हो। थर्ड पेपर में कई लोगों को 92 नंबर है, फेल हुआ उसको उसको 89 है। ऐसे खूब लोग मिलेंगे। मतलब जो सफल हुआ और जो बाहर हुआ उसके बीच बहुत बड़ा गैप नहीं है इन 3 पेपरों में। इथिक्स में जैसे ही जाओगे गैप दिखाई देगा, किसी को 150, किसी को 105। इथिक्स में गैप है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा गैप दिखाई दे रहा है निबंध में, किसी को 80 नंबर भी है और किसी को 150 नंबर भी है। मतलब 50-60 नंबर का गैप तो केवल 250 नंबर में है। इसका मतलब अगर थोड़ा अच्छे से फोकस करके तैयारी करते हो आप, तो या औरों की तुलना में 60 नंबर का लीड ले सकते हो, 50 नंबर का लीड ले सकते हो। और यहां पे इन तीनों पेपरों में, जीएस के प्रथम 3 पेपरों में, जो सफल हुआ और जो बाहर है, कुल मिलाकर 750 में 50-60 का गैप मिलेगा। आप फील्ड में जब इंटर कर रहे हो ना कि हमें तैयारी करनी है सिविल सेवा की, तो आपको एक एक चीज, बारीकियों को जानना होता है। केवल कूद जाने से, फील्ड में प्रवेश करने जाने से सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। आप सब चीजों को बारीक से जानोगे, कहां कितना हम इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा, उसमें थोड़ी समरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खूब ताकत लगा रहे हो, वहां से थोड़ा सा अंक निकाल रहे हो और आपकी बहुत सारी ऊर्जा, आपका बहुत सारा समय वहां जा रहा है। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये पार्ट को पढ़ेंगे, इसको ठीक से लिख देंगे तो यहां इतना नंबर हम खींच सकते हैं। ये ध्यान करके पढ़ने का प्रयास करो। और ऐसा प्रोफेशनलिज्म इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू हिंदी मीडियम। तो उसका नतीजा भी, ऐसा नहीं कि पढ़ते कम है, ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि के स्तर पे कोई कठिनाई है। ऐसी ऐसी चीजों को ज्यादा पढ़ लेते हैं जो जिससे ज्यादा नंबर खींचा नहीं जा सकता है। तो एक ऐसा पार्ट जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, निबंध, ऐसे जिस पे आपको निस्संदेह ध्यान देना चाहिए, अलग से कुछ विशेष अध्ययन करना चाहिए। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो सकता है, क्योंकि आप कितना अच्छे से अपने भावों को प्रस्तुत करते हो, अपने ज्ञान को, अनुभव को, उस सब का परीक्षण होता है कहां पे? निबंध के पेपर में। तो निबंध की अत्यंत उपयोगिता है। आपके पूरे पूरे पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है आपके निबंध को लिख देखकर। तो ये मान के मत चलो कि लिख लेंगे। निबंध का पेपर एक ऐसा पेपर है कि जो लोग जाते हैं, लगभग सभी लोग निबंध लिख कर आते हैं। जीएस में कई बार सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, तो वहां पे छूटने की गुंजाइश रहती है। निबंध तो पेपर ऐसा है कि सब लिखते हैं, और जहां पे सब लोग लिख रहे हैं तो सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। 10 से 12 हजार में लगभग 2200-2300 लोगों को या 2400-2500 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जितनी सीटें हैं उसके अनुपात में। तो आपको औरों से तुलनात्मक रूप से बेहतर करना होता है, तब आप कुछ छोटे से लॉट में आओगे। ये बीए का एग्जाम नहीं है कि लिख दियो और सारे लोग पास हो गए। अनलिमिटेड, वहां कोई लिमिट नहीं है ना कि इतने लोग ही फर्स्ट क्लास होंगे। 500 हो सकते हैं फर्स्ट डिवीजन से, 5000 हो सकते हैं, 5 लाख लोग पास हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई लिमिट नहीं है। यहां तो लिमिट है, छोटे से लॉट में आना है। तो आपको केवल लिखना ही नहीं है, औरों की तुलना में बेहतर लिखना है, ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना है, तब आप उस छोटे से लॉट में आओगे। लोग लिखकर खुश रहते हैं कि मैंने लिख दिया है। अरे लिख तो पूरे 12,000 लोगों ने दिया है। तो क्या उन लोगों की तुलना हो तो आप क्या कंपैरेटिव रूप से बेहतर हो?
इसको करने के लिए थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। तो निबंध के लिए गांठ बांध लो आप सारे लोग, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे कहते हुए कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, एक ही बार लिखा और हो गया। तो आप जरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, वो पास्ट में वो लिखने वाले, हो सकता है कहीं पे लिखने की उसकी अपनी कला हो, कविता लिखता हो, कहानी लिखता हो, उपन्यास लिखता हो, और जब आईएएस का मेंस देना है तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, पहली बार निबंध वहीं लिख दिया और बहुत अच्छा नंबर पा गया। ऐसे लोग मिलेंगे अपवाद स्वरूप, तो उनको अपना आदर्श मत बनाओ। कई लोग इतना खुलेआम कहते कि मैंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, ऐसा मत करो आप। और लगता है कि नहीं मेरी राइटिंग स्किल तो एक आला दर्जे पे पहले से ही आ चुकी है, तो फिर आप चल सकते हो। वो भी कोई एक अति वाली बात थोड़ी है कि एकदम एक्सट्रीम सेंस में ही जाना है कि हमें यही करना और यही नहीं करना है। क्लियर? ध्यान देना आप। ध्यान देना, जो निबंध का पेपर है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में, इसमें निबंध के पेपर में 125 नंबर के 2 निबंध लिखने होते हैं। 250 अंक। निबंध का जो पेपर है आपका वो 2 खंडों में बटा हुआ होता है। एक खंड में 4 रहेंगे आपके मान लो सेक्शन ए है तो इसमें 4 निबंध होंगे, इसमें से किसी एक का चयन करना है। फिर दूसरे खंड में भी 4 रहेंगे, 4 में से किसी एक का चयन करना है। यानी विकल्प मिलता है। जीएस के प्रथम 3 पेपर में कोई विकल्प नहीं है। जीएस के चारों पेपरों में, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो सवाल आता है आपको लिखना है, और कोई भी चीज छोड़ोगे कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा वो नंबर। मगर निबंध में आपको छूट दी जाती है कि आप अपने मन से चयन कीजिए। आपको फ्रीडम है कि लो ये 4 निबंध, 4 में से किसी एक को चयन करो और 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखिए। ये निर्देश है, ऑलरेडी निर्देश है, समझ। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शन है कि आपको निबंध 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखना है। दूसरा भी निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। तो कुल मिलाकर आपको 2000 से लेकर लगभग 2400 शब्द लिखने हैं निबंध में 3 घंटे में। ध्यान रखना 3 घंटे में कितने शब्द? मैक्सिमम 2400, कम से कम 2000। तो आप 2200 2300 शब्द लिख सकते हो निबंध में कुल मिलाकर। मतलब निबंध जब लिखो 125 नंबर का एक निबंध, तो लगभग 1100 शब्द, 1150 कर सकते हो। दूसरा भी निबंध 1100 1200 शब्द ले जा सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए जो जीएस का पहला पेपर है उसमें लगभग 4000 शब्द लिखने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में कितने शब्द लिख रहे हो? 4000 वर्ड्स यू हैव टू राइट। सेकेंड पेपर में जीएस के 4000 शब्द, थर्ड पेपर में 4000 शब्द, इथिक्स वाले खंड में 3450 शब्द। थोड़ा सोचना पड़ता है, केस स्टडी है, अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए कम किया गया कि थोड़ा कम लिखो आप। और निबंध में लगभग आधा कर दिया गया। जो जीएस के पहले पेपर में आपको लिखना है, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, आप 2000 शब्द से लेकर 2400 शब्द लिखना है 3 घंटे में। इसका मतलब सोचो, समझो, सोच सोच के लिख सकते हो। ऐसा नहीं कलम उठाए और धड़ल्ले से लिखे जा रहे हो, कठिनाई पैदा हो सकती है। प्लानिंग करो, थोड़ा एक स्ट्रक्चर बनाओ। पहले 10-15 मिनट की एक रूपरेखा बनाओ, चार्ट बनाओ कि हमको शुरू ऐसे करना है, मध्य भाग में ये करना है, लास्ट में ये करना है। 10 मिनट तक कम से कम उसकी रूपरेखा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस के पहले पेपर में जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे तो आप 4000 शब्द 3 घंटे में नहीं लिख सकते हो। आपको तुरंत, मतलब सेकंड, एक सवाल को खत्म किए 10-20 सेकंड, 30 सेकंड के भीतर, 40 सेकंड तक जाते जाते फिर कलम चलना चाहिए, तब जाके 4000 शब्द लिखोगे।
शुरू से अगर फील्ड में उतरे हो तो शुरू से ही सब जानो। ठोकर खा के जानने का कोई औचित्य नहीं है, फिर तो पंचवर्षीय योजना बनेगी, फिर अनंत काल तक लड़ने की स्थिति बन सकती है। अगर हर एक चीज को बारीकी से आपने विश्लेषण कर रखा है, पहले से जान चुके हो कि यहां कठिनाई है, यहां कठिनाई है, तो आप सतर्क रहोगे उन सारे एरियाज में, चोट नहीं लगेगी। पहले अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बना लोगे। बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाते हैं। तो जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनते हैं, ऐसा नहीं कि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था, उनका ज्ञान पर्याप्त था और उन्होंने कोई गलती नहीं की, व्यर्थ की बातों को संग्रह नहीं किया, प्रासंगिक चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया जो आवश्यक था, उपयोगी था। और कई सारे लोग ज्ञान इतना लेकर बैठे हुए हैं अप्रासंगिक, जिसका उपयोग नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर जब नहीं होता है तो भाग्य का रोना रोते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। पढ़ाई करके जो इकट्ठा किए हो, क्या इकट्ठा किए हो, किस पे बल दे रखे हो, ये तो ध्यान होना चाहिए। तो आप जब उतरो तो ऐसा नहीं कि अचानक कि सिविल सेवा में की परीक्षा मुझे देनी है, अचानक खूब किताबें खरीद लिए और कोचिंग 2-3 लाख का पैसा देकर कि नहीं तुरंत अब ज्वाइन ही कर लेना है। पहले सारी चीजों को बारीक से समझो, 1 महीना 2 महीना समझो कि इसमें यह है, इसमें यह है, तो फिर फील्ड में उतरो। अचानक ऐसे कूद जाओगे ना तो शुरुआत में तो जोश बड़ा हाई रहता है, उत्साह बहुत होता है, धीरे धीरे भीतर से आदमी क्षरित होने लगता है, उनका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तो बारीकियों को जान लो फिर प्रवेश करो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से जाना जा सकता है। कई सारे लोग हैं, उनसे पूछो निबंध में कितने शब्द लिखने, तो यही नहीं पता है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब फर्स्ट पेपर में कितने शब्द लिखने हैं ये पता नहीं है, तैयारी उनकी 1.5 साल से चल रही है, पता नहीं है। पूछो कितने शब्दों का सवाल लिखना होता है, उनको पता नहीं है। इसका मतलब वो तो जो टेबल पे रख लो वही पढ़ जाएगा। और सिविल सेवा में जो पढ़ना है उसका एरिया कम है, और जो नहीं पढ़ना है उसका एरिया ज्यादा है। आपको बचना है, जो पढ़ना है वही ठीक से पढ़ लो ना, वही आपको आगे बढ़ा देगा। तो कई लोग अपने एरिया का अतिक्रमण करके ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठा करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब जानो, नहीं तो जो घर है आपका कमरा होगा वो कूड़ा घर बन सकता है, और प्रासंगिक सामग्री का वो संग्रह स्थल बन जाएगा। अब बहुतों के साथ यही दशा है, मांस बड़े एक लॉट के साथ, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। निबंध की मैं प्रासंगिकता बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ना निबंध डिटेल में कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कालम शुरुआत कैसे करोगे, मध्य भाग कैसे करोगे। अभी जानो कि कितना महत्वपूर्ण है निबंध। सबसे कम समय लगेगा निबंध की तैयारी में, और जीएस के चारों पेपरों की तुलना में ज्यादा नंबर इसमें आ सकता है। और लोग निबंध की अलग से स्पेसिफिक तैयारी करते ही नहीं है। ये हिंदी मीडियम में ज्यादा दिखता है, वो मान के चलता है मैं तो लिख लूंगा। ये दशा बहुतों की है। तो आप मान के चल रहे हो, लिख रहे हो, किसी ने स्पेसिफिक उसकी तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, कैसे भूमिका लिखी जाती है, कैसे मध्य भाग को लिखा जाता है, कैसे हम समापन करते हैं, उपसंहार लिखते हैं, कहाँ पे हमें कुछ लोकोक्ति डालनी चाहिए, कहाँ पे उद्धरण डालना चाहिए, कविता डालनी चाहिए। उसने कई कविताएं याद कर रखी हैं, कुछ शायरी भी याद कर रखी है। उसको समय समय पे यूज करता रहेगा ताकि प्रभाव बढ़ता रहे। और निबंध जब लिखो तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, जो पाठक है या श्रोता है उस पर प्रभाव पड़े। तो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि निबंध में कुल मिलाकर कितने शब्द लिखने हैं, 2000 से 2400। और यहां पे आपकी अपनी स्वेच्छा काम कर रही है। पहले खंड में 4 निबंध, 4 में से 1 का चयन, दूसरे खंड में फिर से 4 प्रश्न, और 4 में से 1 का चयन। तो आप सोचो, समझो, थोड़ा समय दो, फिर सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि पहला पढ़ा और शुरुआत कर दिया। कई लोग एग्जामिनेशन हॉल में ये गलती करते हैं, पहले सबको पढ़ तो लो, चारों ये, फिर डिसाइड करना ना किसको किसको लिखना है। कि पहला देखा लगा कि लिख लेंगे,
और हो सकता है चौथा वाला और ज्यादा अच्छा से लिख सकते हो। तो पहले निबंध को पूरा पढ़ना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए सेलेक्ट करने में। तुरंत पढ़ते ही निबंध लिखना नहीं चाहिए। पहले सोचो, थोड़ा डायग्राम बनाओ, एक चार्ट बनाओ। पीछे आपको जो मेंस की कॉपी मिलती है उसमें पीछे एक रफ वर्क का पेज, रफ वर्क का एक संदर्भ बनता है, उस पर ऊपर में लिखा रहता है रफ वर्क। तो जो रफ वर्क है वहां पे पूरा रफ करो कि हम आरंभ कैसे करेंगे, मध्य भाग में क्या करेंगे, उपसंहार अंत कैसे करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पे डाल दो, बुलेट्स डालो, कुछ डिजाइन बनाओ वहां पे। तो 10 मिनट तक एटलीस्ट आपको एक रूपरेखा बनानी चाहिए निबंध की। चयन करने में 2 से 3 मिनट का समय देना चाहिए आपको। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और बगल वाला कॉपी सवाल मिलते ही लिखना शुरू कर दिया है तो बिल्कुल मत घबराओ। बीच में रुकेगा, बीच में फंसेगा, आधे घंटे के बाद देखोगे तनाव में है वो, क्योंकि पढ़ते ही निबंध को लिखना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो आप। जो मैं बता रहा हूं या तो ठोकर खा के सीखोगे या फिर दूसरों की गलतियों से सीख लो। कई लोग अपनी लाइफ को प्रयोगशाला बनाने पे तुले रहते हैं। हर एक साल गलती करेगा, हर एक साल सीखेगा, अगले साल दूसरे टाइप की गलती करेगा, तीसरी गलती करेगा। क्या क्या गलतियां होती हैं उनको पहले से जान तो लो, फिर फील्ड में उतर जाओ। आपके पास ज्ञान है और गलती नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन है। बहुत लोग रहे हुए ना, 1-2 लोग थोड़े रहे हुए। कभी मिलो टॉपरों से तो व्यक्तिगत तौर पे मिलो, कोचिंग के मंच पे मिलने की जरूरत नहीं है, वहां संदर्भ बदलने लगते हैं। कभी रिक्वेस्ट करके उनको भैया बोल के, सर बोल के थोड़ा बोलो, तो फिर वो जेन्युइन चीजें आपको बताते हुए नजर आएंगे, निस्संदेह बताएंगे। समझ में आया? ध्यान रखना, वहां फिर कोई मॉनेटरी संदर्भ काम नहीं करता है। तो आपको सतर्क होकर ये सब, इतनी तो अकल आ जानी चाहिए। नहीं आएगी तो समय सिखा देगा, अकल आ जाएगी। तो ध्यान रखना, निबंध का जब चयन करना हो तो समय दो, 2 मिनट का समय दो। सारे निबंधों को पढ़ो और उस निबंध का चयन करो जिससे संबंधित विषय वस्तु का आपने विशेष अध्ययन कर रखा है। क्योंकि एक विषय पे लगभग 1000 शब्द लिखना है, 1200 शब्द जाना है लगभग। तो यानी कि उस विषय में आपको डेप्थ होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने बाहर में प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ नहीं बनता। जैसे मान लो एक मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बनता है, मूल्य, समय, कर्तव्य, ये सारे शब्द, ये खूब अच्छी सी तैयारी समय पे ही खूब अच्छे से कर लो। एटलीस्ट 2-3 पेज का मैटर है। समय का बड़ा महत्व है अपने जीवन में, मूल्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में आज कर्तव्य की बात खूब की जा रही है। तो केवल कर्तव्य का मीनिंग स्पष्ट हो तो नहीं, आपको इसके बारे में तमाम पक्ष की जानकारी होनी चाहिए। तो मान लो आपने मूल्य से संबंधित कोई निबंध पहले से प्रैक्टिस कर रखी है और फिर उसी से मिलता जुलता कोई निबंध आ गया है सिविल में, मेंस में, तो आप उसका चयन कर लो। क्योंकि आपके पास जब लिखोगे ना तो कंटेंट, सामग्री की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उससे मिलते जुलती चीजों का प्रैक्टिस पहले से कर रखा है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, चयन जल्दीबाजी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, देखते ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते ही नहीं मत करो, थोड़ा समय दो, फिर चयन करो। और देखो कि मान लो अगर आपका, मान लो कभी कभी कोई निबंध आ गया, कोई पॉलिटी से या इकोनॉमिक्स से संबंधित आ गया निबंध, और आपका इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत भारतीय अर्थव्यवस्था या ओवरऑल अर्थव्यवस्था के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, और अर्थव्यवस्था संबंधित कोई निबंध आ गया है, तो आप उसका चयन कर सकते हो। क्योंकि आपको वो विषय ज्यादा रुचिकर है, आपने डिटेल से अध्ययन कर रखा है, तो वहां आपको बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था पे ठीक पकड़ है और सवाल उससे मिलता जुलता आ गया है, आप लंबा खींच लोगे। कुछ कुछ इधर से उधर कट करके लाते लाते, ऐड करते करते आप लंबा चले जाओगे, क्योंकि वो एरिया आपका अपना अध्ययन वाला एरिया है।
ज्यादा आपने ठीक से अध्ययन किया है, तो निबंध के लिए आप प्रैक्टिस करो। ऐसा ना है कि पहली बार जिंदगी में वहीं पे लिखे। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको नंबर भी आ जाता है, बट ये महत संयोग है। आपको जरूर इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जहां पे कुछ कम नंबर है वहां थोड़ा समय को बचाओ, निबंध में समय दो। 250 नंबर का है, लोग 60-70 नंबर का, 70 नंबर का जीएस का पहला पेपर में इतिहास है। 70 नंबर की तैयारी दिल्ली मुखर्जी नगर में 7 से 8 महीने। क्या गेम है, बेसिकली गेम है, जिसके शिकार हिंदी मीडियम के जो गांव मध्यम वर्गीय या जो आते हैं वो होते हैं। 8 महीने इतिहास पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं है। उतने में तो आप तीनों पेपर कवर कर लोगे। तो आपको कहां कितना समय देना चाहिए कि उसका आउटपुट निकल जाए, ये प्रोफेशनलिज्म आपके भीतर होना चाहिए। और नहीं तो कठिनाई आप अपने लिए पैदा करने जा रहे हो। या तो मेरी बात शुरू से मान लो, नहीं तो लिख लो, किसी दिन मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा, ये तो ध्यान रखना। कई वर्षों का अनुभव है, और एक नहीं कई सारे सैकड़ों लोग सेलेक्ट होकर जा चुके हैं। सैकड़ों तो मेरे पास हैंड रिटन स्टेटमेंट्स होंगे, होने के बाद जो चले जाते हैं बन के, खूब होंगे। हैं, ये ध्यान रखना, होंगे नहीं हैं। तो आपको चयन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जल्दीबाजी में चयन न करो। जब मैं विधिवत तरीके से निबंध की क्लास लूंगा, जो कि क्लास अपनी 11 तारीख से शुरू होने जा रही है, आओ उसमें। और चाहे आप तैयारी कहीं पे भी कर चुके हो, या तो नए तरीके से तैयारी करने वाले हो, या फिर 2-2.5 लाख देकर कहीं पे तैयारी किए हो, कोई मायने नहीं करता। जरूर कुछ सीखोगे, कुछ वैल्यू एडिशन करोगे अपने कंटेंट में, अपने विचार में। कुछ ना कुछ परिवर्धन और परिष्करण होगा ही होगा। अगर आप ठीक से बैठ के सुनते हो, आत्मसात करते हो, तो जरूर फायदा होगा। आपके भीतर जरूर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो काम मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूं। ये होना चाहिए। निबंध 250 नंबर का जो पेपर है, इसमें हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम का टॉपर देखोगे और अंग्रेजी मीडियम का टॉपर, दोनों के नंबर लगभग समान आ रहे हैं। अगर इधर में 155 है तो उधर में भी 153-54 है। मतलब बहुत गैप नहीं है निबंध के पेपर में। और थोड़ा ध्यान देने से बहुत अच्छा नंबर पाया जा सकता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। उसका मूल्यांकन भी ठीक से होना चाहिए, ताकि आपकी गलतियां फाइंड आउट हो सके, कहां कहां गलती कर रहे हो। और जब आप 20, 25, 30 निबंध लिख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऐसे मुझे निबंध को लिखना चाहिए, ऐसे मुझे शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे मध्य भाग लिखना चाहिए, और उपसंहार लिखते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ध्यान रखना, चयन करते वक्त सतर्कता चाहिए, जल्दीबाजी में चयन नहीं। और ध्यान रखना, जब निबंध लिखते हैं तो निबंध के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला जो हम प्रस्तावना कहते हैं, आरंभ, आप इसे भूमिका कह लो, बट प्रस्तावना बोलो आप। दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा है निष्कर्ष या उपसंहार। जो अंत में हम कंक्लूड करते हैं वो उपसंहार कहलाता है। और सबसे अधिक विस्तार हम जब निबंध लिखते हैं तो मध्य भाग को देते हैं। इसी का विस्तार अधिक होता है, विस्तार अधिक। ये तो लगभग प्रस्तावना जो लिख रहे हो, भूमिका 8 लाइन से 10 लाइन हो सकता है, पूरे 3 पेज की भूमिका नहीं चलेगी। और लास्ट वाला जो पार्ट है उपसंहार, ये भी आप 8-10 लाइन में कर सकते हो। कोई कविता, कोई लोकोक्ति, कोई अच्छा सा कोई संदेश हो, उन्मुखी कथन हो, उसे एंड कर सकते हो, अंत कर सकते हो, समापन कर सकते हो। और निबंध में हमेशा ध्यान रखना, निबंध की जब शुरुआत करो या आरंभ करो, तो आरंभ में रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, और जब अंत करो तो आइडियलिस्टिक अप्रोच अपना लो। मतलब प्रत्ययवादी दृष्टिकोण। आरंभ में वस्तुवादी स्थिति रहे, आरंभ में ही बड़ी बड़ी बातें मत डालो, आदर्श वाली बात मत करो। आरंभ में थोड़ी तथ्यात्मक सच्चाई से कर सकते हो।
हमारी जब क्लास होगी तो केवल ये कैसे शुरुआत करें, कई लोगों की यही दिक्कत होती है, इसी पे कम से कम 4 से 5 दिन क्लास होगी कि प्रस्तावना कैसे लिखें। और प्रस्तावना लिखने के क्रम में हम प्रीवियस ईयर्स आईएएस के पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि देखो ये प्रश्न है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे, स्टार्टिंग हम ऐसे कर सकते हैं। हम संभावित सवालों को देखते हैं, ये निबंध है, इसकी शुरुआत कैसे करें। अलग से प्रैक्टिस, 10 तरीका है निबंध की शुरुआत करने का, हम इसको देखेंगे। मान लो अगर हमने उन 8-10 तरीकों को देख रखा है, निबंध को पढ़ेंगे तुरंत स्ट्राइक करता है कि इस तरीके से हम शुरुआत कर लेंगे, इस तरीके से हम निबंध को उठा लेंगे। वो प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम कविता से शुरुआत करें, हमेशा कहानी से शुरुआत करें, रिपोर्ट से शुरुआत करें। कई तरीके होते हैं निबंध की शुरुआत करने के, और निबंध की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि जो पाठक है या श्रोता है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, लगे कि कुछ कह रहा है ये, तो सामने वाला थोड़ा आतुर हो जाए कि नहीं इसको तो पढ़ना है, इसने बहुत अच्छा लिखा है। सामने वाले में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, पैदा हो जाए, कुछ कहना चाह रहा है ये तो बच्चा। और अंत ऐसा हो जो लगे कि अरे ये तो कह रहा है, ये संदेश दे रहा है। अब संदेश उन्मुखी हो, भविष्य उन्मुखी हो, आशावाद से ओतप्रोत हो। नकारात्मक कथन निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। ये कुछ मूलभूत बातें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और नहीं तो अंत में नकारात्मक चीजों से कंक्लूड करोगे, सामने वाला कठिनाई पैदा कर देगा। भूमिका बहुत शुष्क टाइप से लिखोगे। लोकतंत्र पे सवाल है, आप लिख रहे हो लोकतंत्र 2 शब्दों के योग से बना है। लोक और तंत्र, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, तो लोकतंत्र का आशय है जनता का शासन। ये सारे लाइन अच्छे हैं, गलत नहीं है, परंतु शुष्क है। मतलब ऐसे अगर शुरुआत करोगे लोकतंत्र की तो शुष्क भूमिका हो गई, कोई जिज्ञासा सामने वाले में नहीं उत्पन्न होगी, उसके अंदर थोड़ा आपने उसको जगाया नहीं कि जगो देखो मैं लिख रहा हूं। निबंध की भूमिका इसलिए आकर्षक होनी चाहिए, सामने वाला आकर्षित हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए। फिर नंबर कैसे नहीं आता, नंबर तो लिया जाता है। लोग मानते नहीं अपनी गलती को, भाग्य का सहारा लेते हैं। हमेशा गलती करते हैं, सुधरने का नाम नहीं है, भाग्य का सहारा लेकर कि अरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था। कर्म तो ठीक से करो, कर्म ठीक से कर दोगे तो ईश्वर भी बाध्य है फल देने के लिए। फल नहीं देगा आपके कर्म के अनुकूल तो ईश्वर अन्यायी हो जाएगा, और ईश्वर अन्यायी हो नहीं सकता है। अगर मानते हो ईश्वर को तो, और नहीं मानते हो तो बुद्धिज्म को मान लो, वो तो ईश्वर की बात नहीं है वहां पे। तो वहां पे भी कर्म और फल की बात है, जैनिज्म में भी कर्म और फल की बात है। कर्म करोगे तो उसके अनुपात में फल मिलेगा। लोग कर्म में कठिनाई पैदा किए हुए और फल की आशा बढ़ा देते हैं। जब नहीं मिलता है तो भाग्य पीछे से आ जाता है, भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपने को सांत्वना देने के। क्लियर है? तो हम जब प्रस्तावना लिखेंगे तो अलग से प्रैक्टिस करेंगे। मध्य भाग में हम अलग से लिखेंगे, मध्य भाग में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम कई सारी लोकोक्तियां, कहा, मुहावरे, कविताएं लिखेंगे। इसमें कैसे हम निबंध को उठा लें, आगे कैसे विस्तार दें, इसमें तो उठाने की बात है, यहाँ विस्तार देने की बात है। अब निबंध लिख रहे हैं, कुछ मान लो महिलाओं पे लिख रहे हैं, महिलाओं पे अभी जैसे उनको रिजर्वेशन मिला तो सशक्तिकरण होगा, तो महिला पे कोई सवाल आ गया तो आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, एरिया बांट रहे हो, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो। थोड़ा नकारात्मक पक्ष, थोड़ा सकारात्मक पक्ष, सब दिखाते हुए चल रहे हो। तो मध्य भाग पे अलग से स्पेशल तैयारी करेंगे। और लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन पे भी 2-3 क्लासेज हों केवल कंक्लूजन पे। तो शुरुआत की हमारी जो कक्षाएं होंगी वो 3 पार्ट्स पे होंगी, और बाद में हम निबंध का टाइटल लेंगे और तीनों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। कि कोई निबंध उठाएंगे कि इसका इंट्रोडक्शन में ये आना चाहिए, मध्य भाग में ये आएगा, उपसंहार में ये। बट शुरुआत में केवल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में प्रस्तावना, और फिर लगातार हम कई निबंधों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस निबंध की प्रस्तावना लिखो, इस निबंध की प्रस्तावना लिखो, पूरा पूरा नहीं, पहले उसको खंडों में बांट देंगे।
और बाद में मिला के पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। ये बेहतरीन तरीका हो सकता है, मतलब ये सत्यापित तरीका है। कई लोगों ने इस तरीके को फॉलो किया है, बढ़िया नंबर पाए हुए, जानदार, उनकी सफलता में निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पिछली बार संयोग देखो, पिछली बार ये 2023 का जब पेपर था, तो एग्जाम से ठीक 4 दिन या 5 दिन पहले एक हमने क्लास ली कि अब लास्ट चरण में आप अंतिम चरण में क्या क्या सतर्कता बरतो। तो हमने बताया था कुछ शब्दों को कि ऐसे शब्द आए तो ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे शब्द आए तो ऐसे खेल जाना। आप लास्ट में ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हो क्योंकि सब लोग पढ़े हुए रहते हैं। उस क्रम में मैंने एक निबंध की चर्चा की थी, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। इसकी लगभग 12 मिनट तक मैंने विवेचना की है यूट्यूब पे, और वो आने के बाद नहीं, आने से पहले, और संयोग से एज इट इज वो 125 नंबर का 125 नंबर का निबंध सीधे सीधे आईएएस में था। सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मिलियन में व्यू चला जाता, हंगामा मचा देते, उसको लोग लगभग 70-75 हजार लोगों ने देखा। उसको 50 जगहों पे और प्रसारित नहीं किया गया। नहीं तो सीधा वो दर्शाता है कि हमारी इंटेंसिटी किस स्तर की है। सीधा सवाल 125 नंबर, 2, 4, 5 नंबर में लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। 5 नंबर का लड़ जाता है क्लास में तो उसको पूरी से भंजा डालेंगे, उसको यूज करेंगे, सैकड़ों प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा कि 5 नंबर लड़ गया है। यहां 125 नंबर था, एज इट इज सवाल था, और 12 मिनट का डिस्कशन सुन लोगे तो लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो। उस लेवल का डिस्कशन था, जाकर देखना उसको। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। फिर केजीएस के प्लेटफॉर्म पर उसको अलग से भी दिखाया गया कि देखो जो 4 दिन पहले बताया गया था वो एज इट इज आ गया है। तो प्रसन्नता होती है कि कर्म का जो फल है वो भर के सामने आ रहा है। तो कर्म करो। जब निबंध की तैयारी करेंगे तो मैंने कहा बांट देंगे पहले 3 पार्ट में। प्रस्तावना की विवेचना, अलग से कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर मध्य भाग कैसे लिखना है प्रैक्टिस करेंगे। फिर लास्ट में उपसंहार कैसे लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद पूरा पूरा निबंध उठा लेंगे। अब उसकी एक साथ प्रैक्टिस, मध्य भाग, शुरुआत ऐसे, मध्य भाग ऐसे, कंक्लूजन ऐसे। ये तरीका रहेगा पढ़ने का। 11 तारीख से शुरुआत होने जा रही है, ऑनलाइन लाइव रहेंगे। तो वो 24 दिनों की कक्षा है, उसमें 12 दिन मेरी उपस्थिति रहेगी, और उसके अलावा उसमें जो पॉलिटी के टॉपिक्स हैं उसको 4 दिन जो पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं अपने वो लेंगे। जो सोशोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स हैं जैसे महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, कुछ कुछ और ऐसी चीजें हैं, सोशल मीडिया, तो वो पार्ट को सोशोलॉजी के जो टीचर्स हैं अपने साथ जुड़े हुए, जो विशेषज्ञ हैं, वो पार्ट को लेंगे। और एक पार्ट रहेगा इकोनॉमिक्स से संबंधित। यह समावेशी विकास है, डिजिटल इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, ऐसे विषय वस्तु की चर्चा इकोनॉमिक्स से जो एक्सपर्ट है यहाँ से जुड़े हुए केजीएस से वो लेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज टाइप से हो जाएगा। कुल मिला के 4 लोगों की उपस्थिति रहेगी। हो सकता है 1-2 टॉपिक्स में मैं साइंस के जो टीचर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो भी, जैसे कृत्रिम बुद्धि का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे वर्ल्ड में अभी प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होने जा रहा है लाइफ में। एआई के खतरे बहुत हैं, ये फायदा भी हो सकता है, ये वरदान हो सकता है, या अभिशाप हो सकता है। एआई एक दुधारी तलवार है, ऐसा निबंध बन सकता है, बीपीएससी में बन सकता है, वहां पे भी थोड़ा स्तरीय निबंध है, यूपीपीसीएस में भी संभव है। तो हमारा तो ध्यान रहेगा आईएएस को लेकर, और आईएएस का अगर ठीक से पढ़ लोगे तो जो नीचे इधर उधर के एग्जाम है वैसे ही ग्रिप में आ जाएंगे। ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में जो निबंध का स्तर है तुलनात्मक रूप से नीचे है, बीपीएससी में जो निबंध पूछेंगे उनका स्तर तुलनात्मक रूप से ऊपर है। 300 नंबर का निबंध का पेपर है बीपीएससी में, 100 नंबर के निबंध। राजस्थान का भी निबंध थोड़ा सा नीचे लेवल पे है,
इसमें बीपीएससी को मानना पड़ेगा, वो आईएएस के लेवल पे सवालों को उठाया है उन लोगों ने। तो हम फोकस रखेंगे आईएएस के प्रश्नों को, उस स्तर पे चलने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में जो एग्जाम है वो भी आपके ग्रिप में आ जाएंगे। जहां पे भी निबंध हो, इस पद्धति से लिखोगे, कैसे मध्य भाग को लिखना है, कैसे प्रस्तावना लिखेंगे, कैसे हमें कंक्लूड करना चाहिए, क्या सतर्कता रखनी चाहिए। नहीं सतर्कता है तो कुछ गलत कर सकते हो आप। आपको जानना चाहिए कि उपसंहार लास्ट में लिखते वक्त कभी भी कोई नया मुद्दा नहीं खोलना चाहिए। अचानक लिखते लिखते लास्ट में आप कोई नई चीज खोल के स्टॉप कर दिया। अगर नया मुद्दा उभार दिया, इसका मतलब अभी आप पूरा कंप्लीट नहीं किया आपने। अचानक आपने कोई नया मुद्दा खोल दिया, नया मुद्दा नहीं उठना चाहिए। अंत में जिसकी चर्चा नहीं हुई है, आप ऐसे मुद्दे को छेड़ रहे हो। कई लोग ऐसा काम करते हैं, अंत में जाके कठिनाई अपनी पैदा कर लेता है। मत करो। निबंध का जब अंत लिखो तो चाहिए में लिखो, स्टेटमेंट को ऑट में लिखो, गागे गी में लिखो। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना होगा, हम ऐसा करेंगे, ऐसा लिखना चाहिए। शुरुआत में चाहिए टाइप की बात नहीं आए। हमने कहा यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक अप्रोच रखो। अंत जो है ना, और जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, ये ऑलरेडी सत्यापित है, वेरीफाइड है। आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। 20 साल से निबंध की कक्षा ले रहा हूं, और जो बताया हूं उसको लिख के कई सारे सैकड़ों लोग बढ़िया नंबर पाके अच्छे पोजीशन पे अलग अलग जगहों पे कार्यरत है। तो लाइफ को प्रयोगशाला मत बनने दो। ऐसा नहीं कोई यार आजमा के चला जाए। देखो, जो लोग आएंगे पढ़ाने के लिए अलग अलग खंडों में, उनसे कंटेंट लेना है आपको। जैसे कृत्रिम बुद्धि पक्ष और विपक्ष, अप्रोच तो यहां मैं दे ही दूंगा कि प्रस्तावना में ऐसे लिखोगे, मध्य भाग में ऐसे लिखोगे, उपसंहार में ऐसे लिखोगे, और वो अलग से चर्चा करेंगे। मान लो कृत्रिम बुद्धि है, सामग्री आपको मिल गई और आप उसको कैसे लिखो, आरंभ कैसे करोगे। ऐसा थोड़ी करोगे कृत्रिम बुद्धि का आशय ये है, या कृत्रिम बुद्धि को परिभाषित करते हुए ये कहा गया। ऐसी शुरुआत भले ही सतही शुरुआत हो गई, शुष्क शुरुआत हो जाएगी। तो कैसे शुरू करना है, कैसे उठा लेना है निबंध को, उसकी अलग से विवेचना करेंगे। 11 तारीख से अपने बैच की शुरुआत होने जा रही है। आओ, और अपने साथ साथ अगर 2-2.5 लाख में जो दिए हुए पढ़े हुए, उन लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ लिया है, उनको 1-2 दिन केवल बैठा दो और उसके बाद उनको रोक दो। फिर उनकी बेचैनी देखना, बिल्कुल उनको, उनके भीतर भी सुधार होगा। मैं तो लिखता हूं इस बात को लेकर कि निबंध में जो पढ़ा रहा हूं वो निबंध उनके लिए जो नए तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं, और मेरी निबंध की कक्षाएं उनके लिए भी है जो कहीं पढ़ चुके हैं और चाहते हैं सुधार हो जाए। उनमें भी सुधार होगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी श्रेणी में हो। इज इट क्लियर? 11 तारीख से शुरुआत होने जा रही है केजीएस के प्लेटफॉर्म पे। आइए, आप सबका स्वागत है। थैंक यू।